फुटबॉल में पार्टनरशिप काफ़ी इम्पोर्टेंट देखी गई है, जब 2-3 प्लेयर्स एक साथ आकर एक काफ़ी गजब के रिजल्ट्स दे पाते हैं। इस कंडीशन में 1+1 2 की ना होकर 1+1 11 हो जाता है। और ऐसे आज हम 2 पार्टनरशिप्स की बात करेंगे, एक डिफेंस में एक अटैक में। तो पहली पार्टनरशिप की बात करेंगे हम पाउलो मेल्डेनी एंड बरेसी की। एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट और अनस्टॉपेबल दूसरा पावर। ये सेंटर बैक अपने टाइम के कंसिडर एज ग्रेटेस्ट सेंटर बैक्स। इन्होंने खाए 23 गोल्स इन 196 गेम्स साथ में जब खेले। ये मैचेस काफ़ी कम इसीलिए हैं क्योंकि उन दिनों पे जब माल्टिनी यंग थे तो लेफ्ट बैक के तौर पे खेलते थे। और ये पेयर ने साथ में जीते 3 यूरोपियन कप्स और 4 CDI के टाइटल्स, जिसमें से 3 रो में आया था और एक इनविंसिबल टाइटल था 1991-92 में, जिसमें उन्होंने बस खाए थे 21 गोल्स। 1993 से 1995 के बीच में इन लोगों ने मिलान के साथ 3 UCL फाइनल खेले, जिसमें से इन्होंने एक जीता। इटली के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पार्टनरशिप बनी जो 2 ग्रेटेस्ट डिफेंडर्स ने बनाई थी। वर्ल्ड कप 1990 में इटली ने सेमीफाइनल तक एक भी गोल नहीं कंसीड किया था। और 1990 में एक काफ़ी शानदार ये रिकॉर्ड बना। बरेसी जो एक बॉर्न लीडर थे और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कैप्टन बने मिलान के एज 8 ऑफ 22। और 2000 में उन्हें नेम किया गया इटालियन फुटबॉलर ऑफ द सेंचुरी से। आप समझ सकते हैं कितने बड़े रेपुटेशन के साथ बरेसी खेले अपना पूरा करियर। माल्दीनी दूसरी तरफ वो एक प्रोडिजी थे, एक वर्सेटाइल प्लेयर इन मेकिंग थे, जिन्होंने डेब्यू किया उस ग्रेट मिलान साइड के लिए एट द एज ऑफ 16। उन्होंने अपनी आधा करियर एज ए लेफ्ट बैक खेला, आधा करियर एज ए सेंटर बैक खेला, और जहाँ भी खेला ही वॉज द बेस्ट। माल्दीनी ने जीता 2 और यूरोपियन कप जब बरेसी रिटायर्ड हो गए और कंसिडर एज द ग्रेटेस्ट डिफेंडर एवर टू ग्रेस द गेम। और इन दोनों के बारे में हमें और कहीं ज़्यादा बात करनी, कितने बड़े प्लेयर हैं ये। एक और पार्टनरशिप की बात करें, इसमें से ये पार्टनरशिप के बारे में हमने शायद आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा। और इस पार्टनरशिप ये है रॉबरी की पार्टनरशिप, रिबरी और आयन रॉबन, जो बायर्न म्यूनिख में उन्होंने तहलका मचाया। रिबरी जो आए थे बायर्न फ्रॉम मार्से इन समर ऑफ 2007 आफ्टर नेमिंग एज फ्रेंच फुटबॉलर ऑफ द ईयर। और उन्होंने थेरी होनरी का रिकॉर्ड तोड़ा था, जो 4 बार लगातार जीत चुके थे ये ट्रॉफी। और रॉबन ने ज्वाइन किया बायर्न म्यूनिख को 2 साल लेट, जो ऑलरेडी जीत चुके थे टाइटल चेल्सी और मैड्रिड के साथ। एक काफ़ी बड़े रेपुटेशन के साथ आयन रॉबन आए थे 29 अगस्त 2009। वो दिन था जब दोनों ने पहली बार एक साथ एज अ पेयर पर मैच खेला। और रिबरी ने असिस्ट किया आयन रॉबन को 2 बार, और इस तरीके से रॉबरी पार्टनरशिप का जन्म हुआ। उन्होंने एक साथ काफ़ी मैचेस खेले और 268 गोल्स मारे और 284 असिस्ट दिए। आयन रॉबन पहले ही सीज़न आके बायर्न म्यूनिख के टॉप स्कोरर फिनिश किए अपने पहले सीज़न में, और उन्होंने डबल जीता क्योंकि UCL फाइनल में रिबरी को सस्पेंशन के कारण मिस करना पड़ा। और इंटर मिलान अपनी इनफेमस ट्रेबल कंप्लीट करती है 2010 में बायर्न म्यूनिख को 2-0 से हरा के। 2 साल बाद एक और मौका आया, बायर्न म्यूनिख एक और चैंपियंस लीग फाइनल में थी, बट इट वाज ड्रॉग्बा स्पेशल। और उन्होंने रॉबन ने जो पेनल्टी मिस की उस कारण पेनल्टी सीट आउट में जाके फिर लेटर ऑन चेल्सी ने अपना पहला यूरोपियन कप जीता। 2 फाइनल हार चुकी थी बायर्न म्यूनिख, बट टर्न आ चुका था। उसके अगले साल 2013 चैंपियंस लीग फाइनल बायर्न म्यूनिख खेल रही थी वेम्बली पे अपने सबसे फियर्सेस्ट राइवल बोरुसिया डॉर्टमुंड के खिलाफ। मैच पहुंचा और मैच में हुआ रॉबन रिबरी शो। उन लोगों ने 89 मिनट में कंबाइन जिस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के गोल स्कोर किया वो कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द बेस्ट गोल्स इन UCL फाइनल्स। और 187 मैचेस में उन्होंने साथ में खेले, जिसमें उन्होंने 8 बुंडेसलीगा जीती और 2.33 पॉइंट पर गेम्स का रिकॉर्ड बनाया। और द पार्टनरशिप वॉज इनक्रेडिबल। जिन्होंने देखा उन्होंने बोला दिस इज़ फ्लॉलेस, दिस इज़ परफेक्ट, दिस इज़ ब्यूटीफुल। दोनों अपोजिट फ्लैंक में खेलने के बाद भी जिस तरीके से एक दूसरे को असिस्ट करते थे, इट वॉज इनक्रेडिबल।